हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी, न्यूज़पेपर में, टीवी में, लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर देयर। कोई भी प्रोग्राम चलाओ उसमें 5-10 एड्स तो आ ही जाती हैं। कोई भी हम देखते हैं, कभी कोई एक्ट्रेस है, कभी कोई क्रीम बेच रही है, या कोई शैम्पू की एड आ रही है, या हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कोई प्लॉट सेल कर रहा है, कोई प्लॉट खरीदना चाहता है, कोई स्कूल, किसी स्कूल को टीचर की रिक्वायरमेंट है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को अपनी कार सेल करनी है, किसी को अपना मकान किराए पे देना है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स। तो वही आज हम अपना करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है एडवर्टीजमेंट। लेट्स स्टार्ट। So, advertisement is a public notice or announcement made through newspaper, magazine, TV, radio, etc. ये डिपेंड करता है कि आपकी एड कितनी अच्छी है, कितनी प्रेजेंटेबल है, बायर्स को कितना अट्रैक्ट कर सकती है। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, हाउ अट्रैक्टिव यू राइट। सो देयर आर सम की पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इन अ बॉक्स। इट इज कंपल्सरी टू मेक अ बॉक्स। इट शुड बी इन बोल्ड एंड अट्रैक्टिव हेडलाइन। इसकी जो हेडिंग होगी ये बोल्ड होनी चाहिए, अट्रैक्टिव एंड कैची होनी चाहिए। उसके बाद नो यूज ऑफ ग्रामर। ग्रामर आप यूज नहीं करेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपल एंड फॉर्मल। आपकी लैंग्वेज जो होगी वो सिंपल, सभी को समझ आने वाली होनी चाहिए। एड्स जो है वो आपकी मेनली 2 काइंड्स में डिवाइड होती है, क्लासिफाइड एंड नॉन क्लासिफाइड। आप जो देखते हैं शैम्पू, ऑयल, सोप वगैरह की एड्स होती है, दे आर डिस्प्ले एड्स। बट मेनली जो हमारे सिलेबस में है वे है क्लासिफाइड एड्स। जो हम आज करेंगे वे है सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, एजुकेशनल, मैट्रिमोनियल, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज। So let's start. Here is the first example of situation vacant. You are the director of a charitable hospital. Draft an advertisement for an eye surgeon for your hospital. तो आपको अपने जिस तरह हॉस्पिटल के लिए आई सर्जन की ज़रूरत है, ऐसे ही किसी कंपनी के लिए किसी रिसेप्शनिस्ट की या किसी इंजीनियर की, किसी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप इसका आंसर जो है वो स्टार्ट करेंगे वांटेड से। वांटेड अ क्वालिफाइड आई सर्जन फॉर आवर हॉस्पिटल। उसके बाद हम उसकी क्वालिफिकेशन लिखेंगे। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आई सर्जरी एंड अ मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस। इसके बाद हम एक्सपीरियंस लिखेंगे उसकी क्वालिफिकेशन के बाद। उसके बाद हम इसमें मेंशन करेंगे सैलरी एक्सपेक्टेड। तो अब आगे द स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड 25,000 पर मंथ विद अदर बेनिफिट्स। सो लाइक बेनिफिट्स में आप उसमें फ्री अकोमोडेशन दे सकते हैं या कोई इंसेंटिव दे सकते हैं। और उसके बाद आपको अप्लाई विद बायोडाटा विद इन 10 days। टाइम पीरियड आप मेंशन करेंगे और इन द वेरी एंड यू विल राइट द एड्रेस ऑफ योर इंस्टीट्यूट, चाहे वो हॉस्पिटल है या कोई इंस्टीट्यूट है। लास्ट में अपना एड्रेस लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा सिचुएशन वांटेड। You are a fresh engineering graduate and want a job in a reputed company. Draft a classified advertisement offering your services. तो आप यहाँ पर एक फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और आपको यहाँ पर अब जॉब चाहिए। उसके लिए आप कैसे एडवर्टीजमेंट लिखेंगे? अ यंग एंड डायनामिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वांट्स अ सुटेबल जॉब इन अ रेपुटेड कंपनी। आप अपनी क्वालिटी बताते हुए स्टार्ट करेंगे। The candidate is first class graduate in mechanical engineering from Delhi College of Engineering। यहाँ पे आप अपनी पूरी क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप जो सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, मिनिमम सैलरी एक्सपेक्टेड इज ₹20,000 पर मंथ। और उसके बाद लास्ट में राइट टू आपका एड्रेस, वो आपके एड्रेस पे आपको कॉन्टैक्ट करें इफ़ दे रिक्वायर यू। और कब? विद इन 7 days विद द सैलरी ऑफर्ड। आप उसमें सैलरी मेंशन करके ये लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मैट्रिमोनियल एड का, दैट इज़ ब्राइड वांटेड। ब्राइड मीन्स आपको लड़की चाहिए अपने यहाँ ब्रदर के लिए है। ड्राफ्ट अ मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर योर ब्रदर हु इज़ एन इंजीनियर एंड एन MBA एंड इज़ इन फैमिली बिजनेस। तो उसके लिए आपको ब्राइड चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? वांटेड सुटेबल मैच फॉर 26 years old, 5'8", smart, handsome engineer boy, done his MBA from England.
स्टार्टिंग में आप उसकी एज लिख रहे हैं, और ब्राइड ग्रूम अगर आपको चाहिए तो उस केस में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, बस उसमें आप गर्ल के बारे में लिखेंगे और यहाँ आप बॉय के बारे में लिख रहे हैं। उसकी एज लिख दी है, उसकी हाइट लिखी है, एंड हाउ ही लुक्स, उसका अपीयरेंस लिख दिया है आपने, और उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन। एंड इज इंगेज इन पेरेंटल बिजनेस ऑफ मोनोपोली ब्रास हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। अगर लड़का बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के बारे में, और अगर कहीं जॉब कर रहा है, वर्किंग है, तो वहाँ कंपनी के बारे में आप मेंशन कर देंगे डिटेल से। उसके बाद गर्ल्स मेरिट इज़ द ओनली कंसिडरेशन, यहाँ पे यह लिखा है कि गर्ल्स की जो क्वालिटीज़ हैं दैट इज़ द ओनली कंसिडरेशन, आप सिर्फ उसको ही काउंट करेंगे। अदरवाइज किसी की रिक्वायरमेंट भी होती है कई बार गर्ल्स के लिए कि इतनी क्वालिफिकेशन वाली गर्ल चाहिए या इतनी हाइट वाली रिक्वायरमेंट है, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में सेंड बायोडाटा, फोटो एंड होरोस्कोप, ये आप गर्ल के केस में भी लिखेंगे, बॉय के केस में भी कॉमन है। और इन द वेरी एंड एड्रेस, बॉक्स नंबर 3211, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। और अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सेल परचेज में। यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू चेन्नई एंड यू वांट टू सेल योर ओल्ड मारुति 800 कार, राइट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यूज़पेपर। आप सेल के लिए भी या परचेज भी आपको अगर करनी है, तो आपको परचेज करनी है तो रिक्वायरमेंट बताएंगे कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किन किन क्वालिटीज़ के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको सेल कर रहे हैं, आप चेन्नई ट्रांसफ़र हो रहे हैं और यू वांट टू सेल योर कार, तो उसमें कैसे लिखेंगे, फॉर सेल अ मारुति 800 कार, और आपको फिर उसके बाद मॉडल लिखेंगे, कौन से ईयर का मॉडल, 2000, इन एक्सीलेंट कंडीशन, कंडीशन आपको अच्छी ही बतानी पड़ेगी, एक्सीलेंट कंडीशन है तभी तो आपकी कार बिकेगी। ऑनर ड्राइवन, यानी कि ऑनर नहीं चलाई है, किसी और ने इसको यूज़ नहीं किया। टायर्स ट्यूब्स के बारे में आप मेंशन कर देंगे, न्यू टायर्स हैं, न्यू ट्यूब्स है। प्राइस एक्सपेक्टेड लिखेंगे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ₹80,000। और लास्ट में कॉन्टैक्ट, आपको किसी भी तरह का ऐड हो, लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट, आपका एड्रेस ज़रूर लिखना है, जैसे इसमें लिखा है कॉन्टैक्ट चेतक सिंह 439 गीता कॉलोनी, न्यू दिल्ली, और लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर आप इसमें मेंशन कर देंगे। So I hope guys you enjoyed the video and understood the topic very well. So keep liking, subscribing and sharing. Thank you for watching. Thank you for sparing your precious time.